Hey there, welcome back to our channel। आज हम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की जर्नी की शुरुआत करेंगे। आजकल सब लोग ट्रेडिंग के बारे में सोच रहे हैं, जिसको देखो वो ट्रेडिंग में लगा है। लोग इन्वेस्टमेंट करना भूल ही गए हैं। वी आर हियर टू शेड लाइट ऑन द पावर ऑफ इन्वेस्टिंग इन फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनीज एंड टू किक ऑफ आवर न्यू सीरीज। तो आज का एपिसोड हम एशियन पेंट्स के साथ स्टार्ट करेंगे। एशियन पेंट्स ऑलमोस्ट एक साल से साइडवेज लग रहा है। हमने कई बार देखा है स्टॉक का प्राइस गिर रहा होता है, लेकिन बिजनेस अच्छा चल रहा है। ऐसे केस में स्टॉक विल कंटिन्यू इट्स अप मूव, बट इफ बिजनेस इज ब्रोकन इट विल नेवर रिकवर। सो क्या ये कंपनी के फंडामेंटल चेंज हो चुके हैं या फिर टेम्पररी सेटबैक है? लेट्स फाइंड आउट इन दिस वीडियो। एशियन पेंट्स इंडिया की मोस्ट ट्रस्टेड डेकोर कंपनी है। चलिए एशियन पेंट्स के ग्लोबल फुटप्रिंट से स्टार्ट करते हैं। इनका बिजनेस एशिया, मिडल ईस्ट, अफ्रीका एंड साउथ पैसिफिक में भी है। दिस कंपनी isn't just painting walls, it's painting the whole world with its success। ये सारी उनकी ब्रांड्स है, पीपीजी एशियन पेंट्स पीपीजी एंड एक्सेट्रा। ये दो कंपनी इंडस्ट्री स्पेसिफाइड है। इनका बिजनेस इंडस्ट्रियल एरिया से आता है। एशियन पेंट्स ऑपरेट्स अक्रॉस 4 core units, each contributing to its robust business model: decorative business, home decor, international business and industrial business। ये इंडिया की लीडिंग कंपनी है डेकोर बिजनेस में। इनकी सर्विस 600 प्लस टाउन में अवेलेबल है। डेकोरेटिव बिजनेस एंड होम डेकोर बिजनेस, ये दोनों सेगमेंट को मिला के 88.2% की सेल प्रोडक्ट एंड सर्विस में आती है। होम डेकोर बिजनेस का कंट्रीब्यूशन अभी अप्रॉक्स 4% के आसपास है, जो कि 2025-26 में 8 to 10% हो सकता है। ऐसा एशियन पेंट्स का कमिटमेंट है। 9% की सेल इनके इंटरनेशनल बिजनेस से आती है एंड 2.8% की सेल इनके इंडस्ट्रियल बिजनेस से आती है। ओके, तो ये इनकी प्रोडक्ट्स ऑफरिंग है एंड ये सर्विसेज एशियन पेंट्स प्रोवाइड करता है। एंड these are the new products which are introduced in the market। Asian Paint has the narrow economic mode, लेकिन still 59% के मार्केट शेयर के साथ पेंट इंडस्ट्री में लीडर है। Alright, let's crunch some numbers। Over the past decade, अगर हम लॉन्गर टर्म से देखें तो रेवेन्यू कंटिन्यू ग्रो हो रहा है सिंस लास्ट 10 years एंड सो हैज़ द नेट प्रॉफिट। सेम अगर ऑपरेटिंग कैश फ्लो को भी देखें तो वो भी कंटिन्यू ग्रो हो रहा है। हाँ, यहाँ कहीं बीच में डिप लगाया है, लेकिन ओवरऑल ट्रेंड इज अनडिनाइबली अप ट्रेंड। अगेन फ्री कैश फ्लो भी कंटिन्यूसली ग्रो हो रहा है। नाउ लेट्स लुक एट द स्टॉक चार्ट। इट्स अ ब्यूटी फॉर मोस्ट ऑफ इट्स हिस्ट्री, कंसिस्टेंसी क्लाइंबिंग सिंस लिस्टिंग। हाउएवर लास्ट 1.5 साल से रेंज बाउंड हो गया है। तो फिर जब एशियन पेंट्स के फाइनेंशियल सब सही दिख रहा है तो ऑलमोस्ट
1.5 साल से ये एक ही रेंज में ट्रेड क्यों कर रहा है? इसका ये रीज़न है कि ग्रासिम इंडस्ट्री एंटर्स इन द पेन बिजनेस। ये न्यूज़ को लेकर एशियन पेंट्स ही नहीं, सारी पेंट्स की कंपनी में गिरावट देखने को मिली है। जैसे कि हमने देखा, इसके फाइनेंशियल में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है एंड हम आगे देखेंगे एशियन पेंट्स इस बिज़नेस में लीडर है। तो ग्रासिम के आने से ऐसा नहीं है कि कंपनी कल की कल बंद हो जाएगी। इट वॉज जस्ट अ न्यूज़ फ्लैश इन द पैन। सो व्हाट सेट्स देम अपार्ट? जैसे कि हमने अभी डिस्कस किया, एशियन पेंट्स अपनी इंडस्ट्री में लीडर है विद द मार्केट शेयर ऑफ 59%। एशियन पेंट्स के कंपेटिटर है बर्जर पेंट्स which holds around 80% of the share market. Kansai Nerolac 15% के साथ एंड एक्सोनोबेल, जिसको हम डीलक्स के नाम से जानते हैं, वो है 7% के साथ एंड बाकी कंपेटिटर है वो 1% मार्केट शेयर होल्ड करते हैं। लेट्स डाइव इनटू एशियन पेंट्स फ्यूचर ग्रोथ पोटेंशियल। इसके लिए हम वेरियस वेबसाइट पे चेक करेंगे, जैसे कि यहाँ investing.com प्रोजेक्ट 5 years growth rate for Asian Paint is 15%। तो चलिए हम सेकंड ओपिनियन भी ले लेते हैं। यहाँ ग्रोथ रेट 5.6% दिख रहा है। अब एक वेबसाइट पे हमें 15% दिख रहा है एंड दूसरी वेबसाइट पे हमें 5.6% दिख रहा है। तो हम कौन सा चूज़ करेंगे? अगेन हम यहाँ पे दोनों को यूज़ कर सकते हैं, वेयर यू कैन बी ऑप्टिमिस्टिक एंड पेसिमेटिक, और हम ये दोनों रेट की एवरेज को भी ले सकते हैं। इट्स ऑल डिपेंड ऑन अस। द गुड थिंग इज़ we have got ourselves a positive growth rate. ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं एंड देखते हैं does this company has given high and consistently return on equity ROE, जो कि मिनिमम 12 या 15% से ऊपर होना चाहिए एंड कंपनी के पास कितना डेट है। सो फॉर ROE एंड डेट हम कहीं से भी चेक कर सकते हैं। हमें लॉट्स ऑफ ऐसी वेबसाइट मिल जाएंगी जो हमें ये इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकें, लेकिन हम गुरु फोकस से देखेंगे। अगेन आप कोई भी वेबसाइट से चेक कर सकते हैं, ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है। हम यहाँ ROE देखें तो यहाँ पे है 34.96%, विच इज़ अ लॉट मोर देन 12%। चलिए अब कंपनी के पास कितना डेट है ये देखते हैं। डेट इज़ अ डबल एज स्वॉर्ड। हियर वी विल एनालाइज 3 key metrics. Number 1 is current ratio, which should be greater than 1. यहाँ करंट रेशियो है 1.99%। इसका मतलब कंपनी के पास ऑलमोस्ट डबल एसेट्स है देन द लायबिलिटीज। पास यहाँ डेट टू इक्विटी रेशियो 0.14% है, जो कि लेस देन 1% होना चाहिए। यहाँ 0.14% है। व्हाट एल्स? फाइनली द डेट सर्विसिंग रेशियो। सो ये नंबर हमारे पास यहाँ नहीं है। हमारा डेट सर्विसिंग रेशियो है 3% के आसपास, विच इज़ सेफ इफ इट्स बिलो 30%। ऑल राइट, बकल अप फॉर सम फाइनेंशियल विजार्डी। हम एशियन पेंट्स की इंट्रिंसिक वैल्यू कैलकुलेट करने जा रहे हैं बेस्ड ऑन इट्स फ्यूचर कैश फ्लो। वी विल फैक्टर इन their projected cash flow for the next 20 years, assuming they'll be around that long.
यहाँ पर हमने कैश फ्लोज लिया है, यहाँ पे टोटल डेट, यहाँ पे टोटल इन्वेस्टमेंट और यहाँ पे हमने ग्रोथ रेट डाला है जो कि हमें मिला था 15% एंड 5.6%। यहाँ पे हमने ये दोनों ग्रोथ रेट की एवरेज को यूज़ किया है। 6 से 10 साल के लिए हमने 5.9% ग्रोथ रेट लिया है एंड लास्ट के 10 ईयर के लिए हमने इंडिया की जीडीपी ली है। आफ्टर क्रंचिंग द नंबर हमारी इंट्रिंसिक वैल्यू कैलकुलेट होके आ रही है 496 रुपीज़। तो चलिए इसको चार्ट पे देखते हैं। आज एशियन पेंट्स का भाव चल रहा है 2800 एंड हमारी इंट्रिंसिक वैल्यू कैलकुलेट होके आ रही है 496 रुपीज़। इसका मतलब एशियन पेंट्स 477% से ओवर वैल्यूड है। चलिए हम सेकंड ओपिनियन भी ले लेते हैं। अगर हम वॉल स्ट्रीट पे भी चेक करें तो यहाँ पे भी एशियन पेंट्स 357% से ओवर वैल्यूड है। हमने थोड़ी पैसिमेटिक अप्रोच यूज़ की है, इसके लिए हमारा कैलकुलेशन के हिसाब से एशियन पेंट्स 477% से ओवर वैल्यूड दिखा रहा है। तो क्या हमें यहाँ कहीं बाय कर लेना चाहिए? दिस इज़ द $1,000,000 क्वेश्चन हियर। हमारे करंट वैल्यूएशन के अकॉर्डिंग इट्स अ बिग नो। इन शॉर्ट टर्म market price is always sentimental. If a downward correction occurs, Asian Paints might become more attractive. But for now, it's best to wait and watch. Again, ये कोई recommendation नहीं है. Always consult a qualified financial advisor before making any investment decision. My goal is to equip you with the tools to analyze companies like Asian Paints on your own. Asian Paints अपनी इंडस्ट्री में लीडर है, लेकिन अभी जो प्राइस चल रहा है वो ओवर वैल्यूड है। By combining financial analysis and technical analysis in the future, we can make informed decisions about whether to buy, sell or hold Asian Paints stocks. And that wrap up our deep dive into Asian Paints financials. If you found this video insightful, don't forget to smash that like button and hit subscribe for more in-depth analysis of market moves. Until next time, happy investing.